गुड इवनिंग दोस्तों, रीड मैथ चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जैसे ऑनलाइन क्लास में आपको पता है मैथ पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो कक्षा 8 है उसकी प्रश्नावली 5वीं चल रही थी, आंकड़ों का प्रबंधन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.3। ये प्रश्नावली यहाँ पे मैंने लिखी नहीं, लेकिन कौन सी चल रही है 5.3 स्टार्ट करेंगे। 5.2 तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो इसके बाद में 5.3 का जो पहला सवाल है वो क्या दे रखा है कि आपको जो घटनाएं यहाँ पे दे रखी है ए बी में, उनके ऊपर उनका जवाब देना है कि घटनाओं में क्या परिणाम प्राप्त होगा, यानी परिणाम के बारे में बताना है। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका पहला प्रश्न, उसमें एक पहिया दे रखा है। ये देखो उस पर ए बी सी डी और जैसे ई है, यहाँ पे ए बी सी डी ई तक लिखा हुआ है ना। तो आपको क्या करना है कि इस पहिए को क्या ना घुमाना है, और घुमाने से क्या प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पे है ना, जैसे ये ए था, तो ये देखो पहिए को घुमाना, तो इसके परिणाम पूछ रहा है ए में। तो पहिए को घुमाने से हमें क्या परिणाम पता है प्राप्त होगा, तो ये सुई है। अब ये सुई कहाँ पे रुकेगी, कहाँ, हमें नहीं पता। तो पहिया हम लोग सब अनुमान लगा सकते हैं क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, ए बी सी और डी, यही परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। फिर ये आ जाएगा, फिर बी सी डी, इनके चार के अलावा कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो अपना है ना ए, उसका आंसर क्या होगा, परिणाम पहिए को घुमाने पर क्या क्या प्राप्त होगा, ए बी सी और डी प्राप्त होगा। उसके बाद जो बी नंबर है, क्या दो सिक्कों को एक साथ उछालना। दो सिक्कों को एक साथ उछालना, सबसे पहले आपको पता, जैसे यहाँ पे एक सिक्का है, उसका जैसे इधर का हिस्सा है बाहर का, उसको एच समझ ले, पीछे वाले को टी समझ ले। तो एक तो चित्त और एक पट, दो हिस्से आते हैं एक सिक्के के। तो एक को मैं एच समझ रहा हूँ, एक को टी समझ रहा हूँ, यानी हेड और टेल। तो यहाँ पे देखो सिक्के को एक साथ उछालते हैं, दो सिक्कों को। तो सबसे पहले जैसे मान ले पहले सिक्के पे ऊपर टी आ गया, दूसरे पे भी टी आ गया, पहले ही कंडीशन तो ये समझ लेते हैं। दूसरे सिक्के में एक पे एच आ गया, दूसरे पे भी एच आ गया, ये समझ लेते हैं। तीसरी कंडीशन में देखो, तीसरे पे टी आ गया, दूसरे पे एच आ गया, और चौथे पे एच और टी। इसके अलावा ना और भी कंडीशन नहीं बनेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे एच, ये प्राप्त होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हो रहा है, टी एच और एच टी। इसके अलावा ना कोई भी हमें उदाहरण मतलब वो प्राप्त नहीं होगा परिणाम, तो हम बोल सकते हैं एक सिक्कों को साधने पर ये प्राप्त होगा। इसके बाद जब एक पासा फेंका जाता है तो परिणाम क्या क्या प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पे बात पासे की हो रही है, तो पासा देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ पासा क्या होता है। ये पासा है, ये पासा देखो, जैसे ये पासा है यहाँ पे, इसका है ना देखो मैं साइड बना रहा हूँ अब यहाँ पे, क्योंकि पासे के ना आर पार तो दिखता नहीं है हमें, केवल 3 साइड दिखती है, उसके यहाँ पे गिनती लिखी जाती है। ये देखो ये पासा है ना, उसमें 1 2 3 यहाँ तक तो गिनती दिख रही है, लेकिन पीछे जैसे एक तरफ 4 होगा, 3 के पीछे और 2 के इधर 5 होगा, और 1 के नीचे 6 होगा। ऐसे एक पासे में 6 तक गिनती आती है। जैसे लूडो तो मुझे पता सब खेले होंगे, फोनों के अंदर कितने तक गिनती आती है, उसमें 1 से लेके 6 तक की क्या आती है, गिनती आती है। तो ये पूछ रहा है कि जब पासे को एक फेंका जाता है तो परिणाम लिखना है। मैं पहला क्या पूछ रहा है, पहले का पहला एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यानी 1 से लेके 6 तक गिनती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कौन सी संख्या पकड़नी है हमें, अभाज्य संख्या जिसमें से उनके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो देखो एक अभाज्य संख्या मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 3 और अभाज्य संख्या हो गई 5। ये 3 संख्या क्या हो गई, अभाज्य संख्या। उसके बाद देखो एक अभाज्य संख्या नहीं, यहाँ पे नहीं लग रहा है पीछे, तो ऐसी संख्या पकड़नी है जिसके पीछे अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन कौन सी आएंगी, 1 4 और 6। तो ये इसके आगे परिणाम। उसके बाद देखो अपना दूसरे का ए है, दूसरा है ना, दूसरा प्रश्न हमारे पास। दूसरे का देखो एक क्या पूछ रहा है, 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी देखो यहाँ से 6 तक तो टोटल गिनती है, 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 6। तो इसको उत्तर आएगा 6। और 5 से बड़ी संख्या नहीं लग रहा है, यानी 5 से छोटी संख्या लिखनी है। तो 5 से छोटी कौन कौन सी, 1 2 3 4, ये हो गई 5 से छोटी संख्या। तो ये अपना आंसर आ गया। तो ये पहला दूसरा प्रश्न हमारा पूरा हुआ। नंबर 3 है ना, उसमें देखो जो पहला ए दे रखा है, तो वही चक्कर है जो प्रश्न नंबर 1 में दे रखा है। तो इसमें पूछ रहा है डी पे रुकने की प्रक्रिया। तो मैं ए का सोल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ। डी पे रुकने की प्रक्रिया देख टोटल कितनी, 1 2 3 4 5 कॉलम दे रखे यहाँ पे टोटल। तो देखो कुल अंक कितने हैं, कुल अंक है 5। और यहाँ पे डी कितने हैं, डी बराबर कितना है 1। तो देखो डी 1 है, 5 में से 1 है ना, तो इसकी प्रायिकता कैसे लिखेंगे, प्रायिकता इसकी कैसे लिखेंगे, 1 है, डी कितने में से, 5 में से, तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी, 1/5। उसी प्रकार जैसे बी नंबर का अपना, तो क्या दे रखा है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की गड्डी। जो
जो बाउन क्या होती है, बाउन ताश होती है। आप ताश तो खेलते होंगे, काफ़ी सारे बच्चों ने देखी होगी, गड्डी खेला नहीं तो एक ताश में कितने पत्ते होते हैं, बाउन होते हैं। और उसमें देखो क्या पहुंच रहा है, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब इक्के कितने आते हैं, ताश की गड्डी में 4 इक्के आते हैं, हमें पता है। देखो कुल पत्ते तो कितने हो गए यहाँ पे 52, और कुल इक्के कितने हो गए, कुल इक्के बराबर 4। देखो कुल पत्ते तो 52 है और इक्के कितने हैं, 4। अब देखो इक्कों की प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं प्रायिकता लिख रहा हूँ, प्रायिकता बराबर कितनी आएगी, 4/52। अब देखो यानी 4 इक्के प्राप्त करेंगे हम किस में से, 52 में से। तो उसमें से एक इक्का प्राप्त करना है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से कट रहा है नहीं, तो कितने बार कट रहा है, 4 एकम 4 और 13 चौक 52, 1/13 आ गई इसकी प्रायिकता। उसके बाद एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रक्रिया। देखो लाल को RRR यानी 4 सेब लाल दिखाए गए हैं, और जी लिख रहा है मतलब ग्रीन सेब दर्शाए गए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सी मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कुल सेब बराबर कितने हैं, 7। अब है लाल सेब कितने हो गए यहाँ पे, 7 में से 4 सेब है। तो प्रायिकता देखो, प्रायिकता बराबर कितने आएगी, 4/7 ही आ गई अपनी प्रायिकता। ऐसे हम लोग प्रायिकता निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या दी हुई हो। हमें केवल ये पता होना चाहिए कि ये जो घटना हो रही है हमें दे रखी है, उसमें कुल कितने हैं और हमें जो निकाल रहे हैं उसके कितने। जैसे 52 ताश की बड्डी में देखो 52 पत्ते हैं, हमें पता है इक्कों की संख्या, एक इक्का की प्रायिकता पहुँच है, लेकिन इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो हम लोग देखो 4/52 लिख दिया। ऐसे आप लोग किसकी भी प्रायिकता आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो जो प्रश्न नंबर 4 दे रखा है वो क्या दे रखा है, 10 पर्चियाँ हैं, टोटल 10 पर्चियाँ हैं, उस पर 1 से लेकर 10 तक गिनतियाँ लिखी हुई है। और उन पर्चियों को एक बक्से में अच्छी तरह से मिला लिया, और उसमें से एक पर्ची उठा रहे हैं, और उन पर्चियों की देखो जो पर्ची उठा रहे हैं उनकी प्रायिकता में निकालनी है। तो पहला क्या पूछ रहा है यहाँ पे, संख्या 6 प्राप्त करना। सबसे पहले बता दो हमारे पास देखो कितनी संख्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो 10 तक गिनतियाँ लिखी हुई है पर्चियों के अंदर। देखो संख्या 6 प्राप्त करना, तो 10 तक की गिनती में 6 तो केवल एक बार ही आता है ना। तो देखो 6 प्राप्त करने के लिए देखो प्रायिकता को हम लोग है ना P से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रायिकता लिख दूँ, प्रायिकता P से दर्शाते हैं। देखो 6 प्राप्त करने के लिए 6 एक ही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, और 10 की टोटल संख्या कितनी है, 10। तो ये प्रायिकता आ गई किसकी, संख्या 6 प्राप्त करने की। उसके बाद देखो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, 6 से छोटी संख्या। छठी छोटी संख्या क्या हो गई, छठी छोटी संख्या क्या क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 10 में से 5 संख्या 6 से छोटी है, तो इसकी प्रायिकता मैं यानी P से P लिख रहा हूँ, बार बार प्रायिकता नहीं लिखूंगा। तो 5 संख्या ये 1 2 3 4 5 संख्या कितनी है, 10 से छोटी है, यानी 10 में से 5 संख्या छोटी है। देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 कट गया, तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई, 1/2। इसी प्रकार 6 से बड़ी एक संख्या, तो मैं लिख रहा हूँ 6 से बड़ी संख्या। 6 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 7 8 9 और 10। कितनी संख्या हो गई टोटल, 4। तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, 4, और टोटल संख्या कितनी है, 10। ऐसे निकालेंगे। 6 से बड़ी संख्या कितनी है, 4, तो 4 को ऊपर लिखेंगे, टोटल संख्या कितनी है, 10, 10 को नीचे लिखेंगे। अब देखो ये कट रहा है किसी से, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई, 2/5। उसी प्रकार एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। यहाँ पे देखो ये भी एक अंक है, ये भी एक है, ये भी एक है, यहाँ तक एक है, लेकिन 10 में कितने अंक है, 2 है, 1 और 0। तो यहाँ पे एक अंक की संख्या कितनी हो गई, 9। तो लिखेंगे एक अंक की कुल संख्या, एक अंक की कुल संख्या बराबर कितनी है, यहाँ पे 9 संख्या है टोटल। तो प्रायिकता P बराबर कितनी आएगी, 9 संख्या है, एक अंक की कितने में से, 10 में से, क्या आ गई, 9/10। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 हो गया। ले जो हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें देखो क्या क्या दे रखा है, 3 हरे, 1 नीला और 1 लाल त्रिज्याखंड दे रखे, 3 रंगों के। कौन कौन सा रंग है, हरा, नीला और लाल। तो देखो यहाँ पे ऐसा त्रिज्याखंड ज्ञात करने की प्रायिकता निकालनी है जिसका रंग नीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे कैसे निकालेंगे, कुल त्रिज्याखंड यानी पूरों को जोड़ेंगे, कितने त्रिज्याखंड है। तो कुल त्रिज्याखंड कितने होंगे यहाँ पे, बराबर 3 + 1 + 1 बराबर कितना है, 4। कुल त्रिज्याखंड कितने आ गए, 4। अब देखो नीले कितने हैं, नीले यहाँ पे 1 है, यानी नीला 1 है।
तो ये क्या पूछ रहा है, ऐसा त्रिज्याखंड ज्ञात करने की प्रायिकता जो नीला न हो। तो इसके मतलब 4 है टोटल, तो 4 में से ऐसे कितने त्रिज्याखंड है जो नीले नहीं है, तो नीला 1, बाकी कितने बचे, देखो ये कितने होते हैं, 3 1 4, ये 5 होता है ना। तो देखो 5 में से है ना एक नीला है, बाकी के 4 के उनसे लाल और हरे हैं। तो ये प्रायिकता कैसे निकलेगी, नीला नहीं होने की प्रायिकता, नीला नहीं होने की प्रायिकता, नीला नहीं होने की प्रक्रिया कितनी है, ये एक नीला है, बाकी 4 कैसे हैं, लाल और हरे हैं, तो बाकी के 4 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, और टोटल कितने हैं 5। तो ये प्रायिकता अपने पास क्या आ गई, 4/5। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है उसमें क्या दे रखा है, जो प्रश्न नंबर 2 में जो घटना दे रखी है, प्रश्न नंबर 2 हमने पढ़ा था, एक पासे को फेंकने पर, मैंने एक देखो आपके लिए एक पासा भी बनाया था ऐसे। तो ये एक पासा जैसे मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ, तो एक पासा है उस पर कितनी गिनती लिख रही है, 1 2 3, इसके पीछे जैसे 4 हो गया, इसके नीचे 5 हो गया, इधर 6 हो गया, 6 तक कितनी आती है, गिनती आती है एक पासे में। और इसके ऊपर घटनाएं दे रखी थी प्रश्न नंबर 2 में, उन्हीं की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे गिनती कितनी हो रही है, टोटल 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो गिनती 6 तक हो रही थी। देखो एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो हमने अभाज्य संख्या क्या क्या निकाली थी प्रश्न नंबर 2 में, आपको याद होगा अभाज्य संख्या निकाली थी 2 3 और 5, यानी 3 संख्या कितनी निकाली थी, अभाज्य संख्या निकाली थी 3। तो देखो 3 संख्या कितनी कैसी है, अभाज्य संख्या है, और टोटल संख्या कितनी है, यहाँ पे 6 संख्या है। तो 3/6 आ गया, अभी 3 से कट रहा है, 1/2। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। अब है जो एक अभाज्य संख्या नहीं है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे देखिएगा अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है इसके अंदर। अभाज्य संख्या यहाँ पे देखो 2 है, और अब बाकी बची हुई क्या संख्या आएंगी, बची हुई संख्या क्या क्या आएंगी, अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे है ना एक है ना, एक उसको ना तो अभाज्य संख्या समझते हैं ना ही भाज्य संख्या समझते हैं, क्योंकि एक है ना दोनों में आ जाता है, एक में एक का ही भाग जाता है और किसी का भाग जाता भी नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितनी संख्या बच रही है, 2 संख्याएं मानी जाएंगी, 4 और 6। तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या है कितने में से, 6 में से, तो इसकी कितनी आएगी 1/3, 2 एकम 2 और 6 कट रहा है कितनी 3 बार। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह भाज्य संख्या नहीं है, कौन कौन सी, 4 और 6। अब देखो 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी कितनी संख्या है इसके अंदर, केवल एक संख्या है, कौन सी, 6, यानी कितनी संख्या है, एक संख्या, कितने में से, 6 में से। बस ऐसे एकदम सरल है। 5 से बड़ी संख्या कितनी है यहाँ पे, 1, कितनी संख्याओं में से, 6 संख्याओं में से, तो ये 6 लिख दिया। उसके बाद देखो 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता, यानी 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता मतलब 5 से छोटी संख्या। 5 से छोटी संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4 संख्या। 4 संख्या क्या है, 5 से छोटी है, तो 4 को ऊपर लिख दिया। टोटल संख्या कितनी है, 6, यानी 6 में से 4 संख्या क्या है, 5 से छोटी। तो इसके बाद देखो यहाँ पे 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो उससे प्रायिकता क्या आ गई इसकी, 2/3। ऐसे आपको कोई भी घटना दे रखी है, उसके ऊपर आप लोग उसके संभावना होने की घटनाएं यानी संभावित घटनाएं क्या क्या आ सकती है उसको ऊपर लिखना है, और टोटल घटनाएं हैं मतलब जितने भी होते हैं कुल, उसको नीचे लिखना है। ऐसे आप लोग प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो हमारी जो थी यहाँ पे प्रश्नावली चल रही थी 5.3 वो कंप्लीट होती है।